नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न दिए गए हैं छोटे छोटे। तो हमारा पहला प्रश्न है 0.35। देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है 0.35। हम आपको बता दें कि दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके ही पढ़ा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं 0.35, 35 नहीं बोलेंगे, इसको 0.35 ही बोलेंगे, ठीक है। और देखेंगे दशमलव के पहले जीरो लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। और यदि किसी संख्या के बाद में जीरो लगा है और उसके बाद कोई संख्या नहीं है, जैसे 35 लिखा है ये जो दशमलव के बाद, इसके बाद भी अगर जीरो लगा है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। यदि आप जीरो स्वतंत्र रूप में लगा है, सिंगल रूप में, ठीक है, पहले, तो उसका कोई महत्व नहीं है दशमलव के। और बाद में भी किसी संख्या के बाद में भी लगा है दशमलव के, उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो भी जीरो का कोई महत्व नहीं है। अगर दशमलव नहीं भी लगा है तब भी किसी, जैसे 1 है या 5 लिखा है, उसके पहले भी जीरो लगा है तब भी वहां पर जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसको पहले सवाल को हल करने पर। देखेंगे, इसको हल करेंगे तो 0.35 लिखा है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। देखेंगे तो इसके नीचे हम आंसर, इसके नीचे हम 1 लगा दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। अब क्या करेंगे हम, ये दशमलव मैं हटा रहा हूं, कट कर रहा हूं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2। जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे जीरो बढ़ जाएंगे। 2 संख्याएं हैं तो मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए। दशमलव हटेगा, ठीक है, उसके बाद जितनी संख्या होंगी जीरो बढ़ेगा। तो 2 संख्याएं थी, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब हमारी भिन्न क्या बन गई, 35/100। अब दशमलव हट गया है। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। देखेंगे 5 सत्ते 35 और 5 विसाहम 100। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, 7/20। हमारी भिन्न क्या हो गई, देखेंगे 7/20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगली संख्या है 0.750। देखेंगे तो मैंने भी बताया था कि दशमलव के पहले यदि स्वतंत्र रूप से जीरो लगा है, मतलब उसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। और यदि बाद में भी किसी संख्या के जीरो लगा होता है और उसके बाद कोई संख्या नहीं होती है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है। जैसे ये जीरो लगा है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। तो हमारी भिन्न क्या बन रही है, 0.75। और किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो ये क्या हो गया हमारा 1। फिर मैंने बताया था अभी, हटाएंगे दशमलव, कितनी संख्या है, 2, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारी भिन्न क्या बन गई, 75/100। अब हमें इसको सरल करना है तो एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो एक ऐसी संख्या है 25। तो 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, 3/4, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, 3/4। और ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे, अगर आपको गणित को बहुत सरलता से हल करना है तो आप कम से कम 30 तक पहाड़े और 30 तक वर्ग और 20 तक घन जरूर याद कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमें सवालों को सुविधा लगाने में बहुत सुविधा मिलेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगली संख्या है 2.15। तो देखेंगे, मैंने बताया था अभी कि दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है। तो इसको हल करेंगे हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, 1 मैंने लिख दिया। अब मैं करूंगा, ये दशमलव हटाऊंगा तो संख्या जीरो बढ़ाऊंगा। तो मैं दशमलव हटा रहा हूं, देख रहा हूं दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, तो मेरे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब मेरी भिन्न क्या बन गई, 215/100। अब मैं इसको सरल करूंगा, 5 चक्कू 20, पहले 21 में ले गया मैं, ठीक है। 1 बचा मेरा, तो 5 तिया 15। अब मैं 5 को 100 से काटूंगा, 5 से 100 को काटूंगा, 5 दूनी 10 और 0। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, 43/20। ये मेरा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगली संख्या है 7.010। अभी मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद या दशमलव ना भी लगा हो और आखिरी में संख्या 0 होती है, उसके बाद कोई संख्या नहीं होती, तो 0 का कोई वहां पर महत्व नहीं होता। तो देखेंगे हमारी संख्या क्या बन रही है, 7.01।
ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, मैंने लगा दिया। अब मैं दशमलव हटा रहा हूं तो हटाया दशमलव, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, मेरी भिन्न बन गई 701/100। भिन्न बोले, मैं परिमेय संख्या है लिखा तो परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। देखेंगे अब ये 701 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं कटेगी, इसीलिए तो हमारी ये भिन्न, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्याएं और भिन्न में अंतर क्या है, मैं 50 बार भी बता चुका हूं आपको इससे पहले भी सवालों में, कि परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और p/q का मान पूर्णांक के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे, पूर्णांक, जैसे पूर्णांक प्लस भी हो सकता है माइनस भी, जैसे 2 पूर्णांक है, ये प्लस का भी हो सकता है, और -2 ये भी पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे q भी 2 प्लस का हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक में होना जरूरी है। अब देखेंगे अगली भिन्न हमारी क्या है, देखेंगे 10, अगली भिन्न है हमारी 10.10। तो इसको कैसे करेंगे हम, मैंने भी बताया था दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं आखिरी में उसका कोई महत्व नहीं, तो उस भिन्न हमारी संख्या क्या बन रही 10.1, इसके नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हटाएंगे दशमलव और एक संख्या है तो बढ़ाया मैंने 0, तो हमारी संख्या क्या बन गई, परिमेय संख्या क्या बन गई 101/10। 101 अभाज्य संख्या है तो कटेगी नहीं, हमारी भिन्न, हमारा आंसर यही हो गया 101/10। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगली संख्या है 0.015। इसको मुझे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 0 लिखा है, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं था। अब क्या हमारी संख्या बन रही है 0.015, इसके नीचे 1 होता है। अब मैंने हटाया दशमलव, देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो कितने 0 लग गए मेरे, 3। ठीक है, अब देखिए संख्या से पहले 0 लगा है, 15 से पहले 0, इसका भी कोई महत्व नहीं, तो हमारी भिन्न क्या बन रही है 15/1000। ये मेरी परिमेय संख्या बन गई। अब मुझे इसको सरल करना है, तो देखेंगे एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए तो 5 है, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, 0। तो हमारी संख्या क्या बन गई, हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए 3/200। क्या हो गया हमारा आंसर 3/200। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगली संख्या है 1.05। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, आंसर 1.05, 1 होता है सभी के नीचे, हटाए दशमलव, बढ़ाए 2 0। अब एक ऐसी संख्या देखेंगे जो 105 को भी काट दे, 100 को भी, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और नीचे 20। हमारी क्या परिमेय संख्या आ गई 21/20। ठीक है, अब अगला देखेंगे, अगला है 2.25, ये हमारी संख्या है। इसको कैसे सरल करेंगे, 2.25, इसके नीचे 1 है, हटाया दशमलव, दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो 2 0 बढ़ गए। अब देखेंगे एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, 5 है, 5 चौको 20। ठीक है, बचे कितने, 2 बचे, 25 हो गए, 5 25 और 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फिर देखेंगे भाई और कट जाएगा, 5 ने 45, 5 चौको 20, तो क्या आ गया हमारा आंसर 9/4। तो हमारी परिमेय संख्या क्या आ गई 9/4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9/4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमारी पहली संख्या है 2.25। तो इसको कैसे करेंगे हम हल, देखेंगे 2.25, इसके नीचे 1 होता है सभी संख्याओं के नीचे। ठीक है, तो हटाएंगे दशमलव, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, 2 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे, तो 5 से काट रहे हैं पहले, 5 चौको 20 और 2 बचे
25 हो गए, 55 25। देखेंगे नीचे 20 आया। अब देखेंगे 5 ने 45, 5 चक्कू 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9/4। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया 9/4। देखते हैं दूसरा प्रश्न 10.5। इसको हमें सरल करना है P/Q के रूप में, तो हमने 10.5 लिख दिया। ध्यान रखेंगे सारी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न होती हैं, लेकिन सारी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं होती। इससे पहले के अभ्यास में मैंने ये बात बताई थी और परिभाषा भी लिखी थी परिमेय की और भिन्न की, और आपको समझाया था। देख लीजिएगा पुराने वीडियो जो भी पहले के पढ़े हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर हैं। तो देखेंगे 10.5 को सरल करना है, तो इसके नीचे 1 लगा दिया मैंने, ये मैंने दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ाया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो हमारा क्या आ गया 21/2। क्या आ गया हमारा 21/2, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे 8.625। इसको कैसे सरल करेंगे, लिखेंगे 8.625। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, 1 मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो हम 3 0 नीचे लगा देंगे। बड़े सरल सवाल है ये, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया। अब क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे। एक ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे, जिसमें जो दोनों में चली जाए। ठीक है, भाग चला जाए, तो देखेंगे 5 से अंत के आप 2 अक्षर देख लिया करें, 2 नंबर देख लिया करें, और देख लिया करें जैसे ये अंत के 2 नंबर हैं 25, तो 25 में किसका पढ़ा जा रहा है, कौन सी संख्या चली जाएगी। ठीक है, तो 25 में 5 चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 3 बचे 36 हो गए, 5 7 35, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25। देखो मैं आपके स्तर से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप कक्षा 8 के छात्र हैं। ठीक है, मैं जल्दी से उत्तर उतारने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं आपको आपके स्तर से। ठीक है, इधर देखेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 0 0। फिर देखेंगे अब क्या कटेगा, 5 का पहाड़ा फिर ले जाएंगे, फिर अंत के 2 अक्षर देखिए, 2 नंबर देखिए, 5 3 15, फिर 2 बचे 22 हो गए, 5 चौकू 20, फिर 2 बचे 55 25। अब इधर भी देखेंगे 5 चौकू 20 और 0। अब देखेंगे फिर 5 से कट जाएगा, देखेंगे 5 छक्का 30, 4 बचे 45 हो गए, 5 ने 45 और 5 अट्ठे 40। क्या आ गया हमारा आंसर, देखेंगे हमारा आंसर आ रहा 69/8। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सरल रूप हो गया, परिमेय रूप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखेंगे 16.375। हमें इसको सरल करना है, तो सरल करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, सबके नीचे 1 होता है, 1 मैंने लगा दिया। अब जितनी दशमलव हटाया, उसके आगे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दिए। ठीक, अब देखेंगे ये 16,375 में कौन सी संख्या है जो इसको भाग में काट दे, तो अंत के 2 नंबर देखेंगे, 75 है, तो 75 5 से चला जा रहा है, तो देखेंगे 5 3 15, 16 में 5 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, 1 बचा 13 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा 55 25 हो गया। इसको देखेंगे 5 दूनी 10 2, ठीक है, 2 0 लगा दिया मैंने। फिर से 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 2 बच रहा है, 27 हो गया, 55 25, फिर 2 बचा 25 हो गया, 55 25। और इधर देखेंगे 5 चक्कू 20 0। फिर देखेंगे 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 15 हो गए, 1 बच रहा था ना, 1 5 15, 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। हमारा क्या आ रहा है 131/8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है, सारे सवाल हो गए इसके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ बच्चों, देखेंगे अभ्यास 1 में 2 ही प्रश्न थे, पूरा अभ्यास समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद बच्चों।